हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भक्त की जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानी, आज्ञा का पालन किया और 62 साल तक मौन रही। सही सुना आपने, 62 साल, 62 इयर्स। इतने साल मेरी समझ के तो बाहर था। इतने साल कोई क्यों मौन रहेगा? क्या है भक्ति धाम मंदिर का राज, ये सब जानिएगा मेरी इस वीडियो में। कौन थी मौनी माता? क्यों रही वो 62 साल तक मौन? कौन थे उनके गुरु? क्या कारण था मौन रहने का? ये सब मेरी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं इसी तरह की सच्ची कहानियां आपके लिए लाती रहूं। मौनी माता 1922 में अल्मोड़ा जिले के पोखरखली में जन्मी भक्ति माँ 62 साल तक मौन रही। महज 13 साल की उम्र में उनके पिताजी ने उनका विवाह करवा दिया था, पर माँ चाहती थी कि वह घर के कामों में ना रहें। उनका ध्यान तो सिर्फ आध्यात्मिकता की ओर था। वह संतों की सेवा करना चाहती थी, भगवान से जुड़ी रहना चाहती थी, भगवान की शक्तियों को अपने अंदर लाना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह गुरु की सेवा करें और भगवान की प्राप्ति करें। ऐसा ही उनके साथ हुआ। उनको मिले नीम करोरी महाराज जी। महाराज जी जब नैनीताल में भ्रमण पर निकले थे 1935 के आसपास, बाबा से मिली, तब वह उनकी शिष्य बन गई। जब वह आश्रम में रहती थी तब उनका वाद विवाद हो जाया करता था अन्य भक्तों के साथ, क्योंकि वो बहुत बोलती थी। बाबा जी भी उनके कलेश से परेशान हो जाया करते थे। एक दिन नीम करोरी महाराज जी ने कह ही दिया, तुम बहुत बोलती हो, तुम चुप क्यों नहीं हो जाती? और क्या था, बस माँ उनकी आज्ञा का पालन कर लिया, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नीम करोरी महाराज जी थे। उन्होंने उनकी यह बात मानी और आज जीवन 62 इयर्स, जब वह उन्होंने समाधि ली वो 92 इयर्स की थी और वह 62 साल तक मौन रही, सिर्फ बाबा नीम करोड़ी के कहने पे। उनको क्या मिला? सच में बाबा ने उनकी भक्ति देखकर उनको नाम दिया भक्ति माता, भक्ति देवी, जिनके नाम पर आज नकुचिया ताल में यह मंदिर है, जिसे भक्ति धाम कहा जाता है। हनुमान जी की 52 फीट ऊंची यहाँ मूर्ति है। मूर्ति देख के सबका मन खुश हो जाए। जब मैं पहली बार नकुचिया ताल गई जनवरी 2023 में, तब मैंने इस मंदिर को देखा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई मंदिर के अंदर जाने से। जब मैं मंदिर में अंदर गई तो मेरे लिए अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां और इतनी सुंदर सुंदर गुफाएं, मैं सच में इस मंदिर की तरफ आकर्षित होती ही चली गई। फिर जब मैंने देखा माँ मौनी की मूर्ति रखी हुई है, वह इनका समाधि स्थल भी है। यहाँ पे मेडिटेशन होता है, विदेशी भी आकर यहाँ ध्यान करते हैं। सच में मुझे बहुत सुकून मिला। मैं वहां पर थोड़ी देर बैठी और ध्यान भी किया। सच में एक अलग ही शक्ति का अनुभव मिलता है इस मंदिर में। यह मंदिर भीमताल से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है। नकुचिया ताल लेक से यह सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सच में अगर आप नकुचिया ताल जा रहे हैं तो इस मंदिर में जरूर जाएं और इस मंदिर की खूबसूरती, और यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जरूर जाएं। सच में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। माता की यहाँ पे अन्य शक्तियों का अनुभव आपको होगा। सच में यहाँ पे जब माँ जीवित थी तब वह भक्तों की शक्ल से ही पहचान जाती थी कि वह उनकी परीक्षा लेने आए हैं या सच में उनसे कुछ ज्ञान लेने आए हैं। वह बोलती नहीं थी क्योंकि वो 62 साल मौन रही थी।
वह स्लेटी पे लिखकर जवाब दिया करती थी और वह सच में उनकी शक्ल देख के ही पता लगा लेती थी कि वह भक्त चाहता क्या है। यह शक्तियां उनको उनके गुरु ने दी। नीम करोरी महाराज जी ने उनको इतनी शक्तियां प्रदान करी कि आज वो इतनी प्रसिद्ध हैं। भक्ति माँ के नाम से भक्ति धाम मंदिर, उनकी वहां पे समाधि स्थल, विदेश से लोग आकर वहां पे ध्यान करते हैं। वह आज इतनी प्रसिद्ध हैं भीमताल में, नकुचिया ताल में, कि सब उनको देखकर प्रेरित होते हैं कि सच में मौन रहना कितना जरूरी है। 62 साल तक मौन रहना, माँ का यही कहना था। एक मनुष्य की शक्ति 80% शक्ति खत्म होती है बोलने से, इसलिए कुछ मौन भी रखना चाहिए। यहाँ इस मंदिर के अंदर आपको मेडिटेशन कराया जाता है और कुछ समय के लिए मौन रहकर आप यहाँ पे इस शक्ति का अनुभव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और मान्यता है, अगर आपको कोई विश मांगनी है, वो पूरी नहीं हो रही, तो यहाँ पे एक चिट्ठी वाला बॉक्स है, वहां पे आप कुछ भी लिखकर चिट्ठियां उस बॉक्स के अंदर डालते हैं तो यहाँ के लोकल लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ पे विशेष पूरी होती हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा कोई कर सकता है? इतना सुंदर मंदिर अगर आप जाना चाहते हैं और इसको अनुभव करना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए। आप मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।